मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज सैर होगी हमारे हमसाए मुल्क अफ़गानिस्तान की। इस वीडियो में हम आप दोस्तों के साथ अफ़गानिस्तान से जुड़ी सभी दिलचस्प मालूमात शेयर करेंगे जो ना तो कोई टीवी चैनल दिखाता है और ना ही आपको इंटरनेट पर ढूंढने से मिलती हैं। बर-ए-आज़म एशिया में वाक़े इस्लामी जमहूरिया अफ़गानिस्तान के नाम से कायम इस मुल्क की शायद किस्मत ही ख़राब है। पिछली कई दहाइयों से नहीं बल्कि पिछली कई सदियों से यह मुल्क मुख्तलिफ ताकतों का निशाना बनता रहा है, लेकिन जो हालात इस मुल्क ने पिछले 23 से 40 सालों में देखे वो शायद पहले कभी नहीं देखे होंगे। अफगानिस्तान का नाम जब भी हमारे जहनों में आता है तो भूखो अफलास, गुर्बत का मारा और हालत जंग में गिरे हुए किसी मुल्क का ख्याल ही आता है। दुनिया के ठेकेदार का अफगानिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग का आगाज करना एक बहुत बड़े धचके से कम नहीं था। अमेरिका समेत दसियों ममालिक की फौज पिछले 20 सालों से अफगान मुजाहिदीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकी और ना ही बिगाड़ पाएगी। दुनिया ने देख लिया कि अमेरिका अफगानिस्तान से भागने की प्लानिंग बना रहा है, मगर मुजाहिदीन है जो इसे पिछले 1 साल से मौका ही नहीं दे रहे। अगरचे अफगानिस्तान के पास तेल या दूसरे वसाइल की कमी है, मगर इस मुल्क की जोग्राफियाई हैसियत ऐसी है कि यह मशरक़े वस्ता, जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर सकता है। अफगानिस्तान जिसका ज्यादातर रकबा पथरीला और पहाड़ी है, लोग ज्यादातर कबायली हैं, यही वजह है कि किसी बैरूनी ताकत का यहाँ पर ज्यादा लंबे अरसे तक कब्जा रखना मुश्किल हो जाता है। अफगानिस्तान के अगर महल वकूअ की बात की जाए तो इस मुल्क के मशरिक और जनूब की सिमत में पाकिस्तान है, शुमाल मशरिक में चीन, शुमाल में तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान है, जबकि इस मुल्क के मगरबी हिस्से की सरहद ईरान से मिलती है। मुल्क की कोई भी सरहद किसी भी समुंदर को नहीं लगती। पहल तो ये अपनी तिजारत के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहों पर इन्हिसार करता था, लेकिन आजकल पाकिस्तान और ईरान दोनों ममालिक की बंदरगाहें तिजारत के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मुल्क का शुमाली इलाका इंतहाई खूबसूरत है। मुल्क में 4 दरिया बहते हैं, लेकिन फिर भी मुल्क में पानी की शदीद किल्लत पाई जाती है। दुनिया की कई एक रियासतें सदियों से अपनी कोई ना कोई पहचान जरूर रखती थीं, मगर अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क रहा है जिसके लोग बड़ी ताकतों के मुकाबले में खड़े तो होते रहे, मगर इनका कोई वाहिद लीडर न होने की वजह से ईरानियों, यूनानियों, अरबों, तुर्कों, मंगोलों, बरतानवियों और रूसियों के इस मुल्क पर कब्जे होते रहे और आज ये मुल्क अपनी एक हुकूमत होने के बावजूद भी अमेरिका के कब्जे में माना जाता है। अफगानिस्तान के बारे में मजीद जानने से पहले मेरी सभी नए देखने वालों से गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारे चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि सैरो सियाहत और मालूमात से भरपूर कोई भी वीडियो आप दोस्तों से मिस ना हो जाए। दोस्तों, अफगानिस्तान की तारीख की अगर हम बात करें तो इस मुल्क पर पिछले कई हजार सालों से इंसानी जिंदगी के असरात तो मिलते हैं। ज़राअत अफगानिस्तान की आमदनी का जरिया आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से है। अफगानिस्तान की ज़राअत को दुनिया की अव्वलीन ज़राअत की खेतियों में शुमार किया जाता है। कहा जाता है कि इस मुल्क में आरियाओं ने 2000 कबल मसीह में अपने कदम जमाए थे, लेकिन फारसियों ने बहुत जल्द उन्हें मात दी थी और इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। फिर सिकंदर आजम फातेह करार पाया तो कुछ अरसा ये इलाका उसकी मलकियत में भी रहा। सिकंदर के बाद ये इलाका वस्ती एशिया में रहने वाले एक कबीले हनू के कब्जे में चला गया। हनू कबाइल से मंगोल, मंगोलों से सासानी, सासानियों से फारसियों के पास ये इलाका मुंतकिल होता रहा। 642 ईस्वी में यह इलाका मुस्लिम हुक्मरानों के कब्जे में आ गया। 998 में ईरानी खुरासान कबाइल से ये इलाका महमूद गजनवी ने छीन लिया। गजनवियों से गौरियों और गौरियों से यह इलाका चंगेज खान यानी मंगोलों के कब्जे में चला गया। मंगोलों ने हरात, गजनी और बलख शहर मुकम्मल तबाह करके रख दिए। 14वीं सदी में जब अमीर तैमूर यानी तैमूर लिंग इक़्तिदार में आया तो इसने मंगोलों के मकबूजा इलाकों को फतह करने का मंसूबा बना लिया।
और उसने अपने 37 साला दौरे इक़्तिदार में चीन से जॉर्जिया यानी गुर्जिस्तान तक सभी इलाकों को अपनी मलकियत बना डाला। अमीर तैमूर की औलाद से आगे चलकर बाबर ने इक़्तिदार संभाला तो उसने काबुल को अपना दारुल हुकूमत करार दिया। अगली चंद सदियों तक ये मुल्क अमीर तैमूर के जानशीनों के दरमियान तकसीम होता रहा। 16वीं सदी से 18वीं सदी के दरमियान ये मुल्क तकसीम होकर रह गया। शुमाली इलाके उज़्बेक लोगों के कब्जे में चले गए। मगरबी इलाकों पर सफ़वी खानदान का कब्जा रह गया। मशरकी हिस्से पर पश्तून और मुगल काबिज हो गए। पश्तूनों ने 1709 में वैस खान होतक की क़यादत में एक जंग लड़ी। सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, ईरानी शहर अस्फहान तक पश्तूनों का कब्जा हो चुका था। सिर्फ 10 सालों के अंदर अंदर पश्तूनों ने इतनी बड़ी कामयाबी समेटी थी। अगले 10 सालों तक इन इलाकों पर पश्तूनों की हुकूमत रही। 1738 तक गजनवी और कंधार शहर तक ईरानी फरमारवा नादिर शाह के कब्जे में आ चुके थे। पश्तूनों और फारसी बोलने वालों के दरमियान ये कशमकश तब शुरू हुई थी जो आज तक ख़त्म नहीं हो सकी, हालांकि ये दोनों कौमें मुसलमान भी हैं। 1747 में नादिर शाह का कत्ल हुआ तो लोया जिरगा ने अब्दाली कबीला के अहमद शाह दुरानी को अपना सरबराह चुन लिया। अहमद शाह दुरानी, जिसे अहमद शाह अब्दाली के नाम से भी याद किया जाता है, दरअसल इन्हें अफगानिस्तान के बजा तौर पर बानी भी माना जाता है। दुरानी सल्तनत में सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, ईरान, भारत और पाकिस्तान के कुछ इलाके भी शामिल थे। अहमद शाह अब्दाली का एक अहम कारनामा 1761 में पानीपत की तीसरी जंग में मरहटों यानी हिंदू रियासत को शिकस्त से दो चार करना था। ईरानी शहर मशहद से कश्मीर और दिल्ली तक अहमद शाह अब्दाली की हुकूमत कायम हो चुकी थी। 1823 में दुरानी खानदान के जवाल के बाद बरकज़ई खानदान को अरूज मिला तो उन्होंने इस सल्तनत को अमारात अफगानिस्तान का नाम दिया। बाद अज़ा मुल्क के बेशतर हिस्सों पर अंग्रेज गालिब आने लगे, मगर अफगानियों ने उन्हें जड़ें पकड़ने नहीं दी। 19 अगस्त 1919 को अमानुल्लाह खान और अंग्रेजों के दरमियान रावलपिंडी में एक मुआहदा हुआ, जिसके बाद अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल ख़त्म कर दिया। यही वजह है कि अफगानी 19 अगस्त को अपना यौम आज़ादी मनाते हैं। आज़ादी के बाद अफगानिस्तान में मुख्तलिफ बगावतों ने जन्म लिया। किसी खानदान को रूस सपोर्ट करता तो किसी खानदान को बरतानवी। यूं कई सालों तक इस मुल्क में खाना जंगी जारी रही। जब पाकिस्तान बना तो जाहिर शाह अफगानिस्तान का बादशाह था। जाहिर शाह ने अपने कज़न सरदार दाऊद खान को अफगानिस्तान का वजीर आज़म बनाया हुआ था, जिसने रूस और भारत से तो अपने ताल्लुकात बना लिए, मगर पाकिस्तान से उससे बेइंतहा नफरत थी। जाहिर शाह की बादशाहत का ही वो दौर था जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था और अफगानिस्तान उस वक्त वो वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम नहीं किया था। 1963 में सरदार दाऊद से इस्तीफ़ा ले लिया गया। ठीक 10 साल बाद उसने दोबारा बगावत के जरिए मुल्क पर कब्जा कर लिया। सरदार दाऊद तो कत्ल हो गया, मगर उसके कत्ल के 2 साल बाद अफगानी हुकूमत की दावत पर रशिया इस मुल्क पर काबिज हो गया, जिस तरह आजकल अमेरिका काबिज है। CIA ने मुस्लिम ताकतों को मजबूत किया और यूं अफगानिस्तान से नहीं, खुद सोवियत रूस से भी रूस का खात्मा हो गया। 1996 में एक मुजाहिद लीडर मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल संभाला। मुल्क को नया नाम इस्लामी अमारात अफगानिस्तान कर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब दो वाहिद मुल्क थे जिन्होंने मुल्ला उमर की हुकूमत को बजा तौर पर तस्लीम कर लिया था, मगर अमेरिका ने 9/11 हादसे के बाद उसामा बिन लादेन के नाम पर अफगानिस्तान में अपने कदम जमा लिए और इस्लामी अमारात अफगानिस्तान हुकूमत का खात्मा कर दिया। नई हुकूमत अमरीकी नवाज थी। मुजाहिदीन, जिन्हें दुनिया तालिबान के नाम से जानती है, अमरीका के खिलाफ जहाद में सरगर्म रहे। इस बार उन्हें हमायत रूस की हासिल हो चुकी थी। वो कहते हैं ना, बहाना और निशाना और, ऐसा ही कुछ हुआ था अफगानिस्तान के मामले में। अफगानिस्तान में अमेरिकन फौज और नेटो आई तो पाकिस्तान के एटमी असासे ख़त्म करने थी, मगर ऐसी फंसी कि अब जान बचाने को राह नज़र नहीं आती। ये कोई अफसानवी दास्तान नहीं बल्कि हकीकत है। अमेरिकन फौज की तरफ से 200 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरियों और 10 फौजियों को भी मारा गया था। 2007 में पाकिस्तानी फौज और अमेरिकन फौज की बाकायदा झड़पें हुई। अमेरिका ने कम फासले वाले कई मिसाइल भी पाकिस्तान पर फायर किए और ड्रोन तैयारों की मदद से पाकिस्तान का अमन तबाह करने की पूरी कोशिश की। फिर एक शेर आया जिसका नाम था राहील शरीफ। फिर ड्रोन हमले ख़त्म हुए, पाकिस्तान में अमन की फिजा कायम हुई। अफगानिस्तानी सरहद के साथ बाड़ लगाने का काम शुरू हुआ। पाकिस्तान निशाने से हटने लगा तो तालिबान ने भी हथियार उठा लिए।
एक ऑपरेशन शुरू किया जिसको अल फतेह ऑपरेशन का नाम दिया। तालिबान का कहना है कि हम कोई भी अमेरिकी अफगानिस्तान से जिंदा नहीं जाने देंगे, जिसका अंदाज़ा आपको साल 2019 के वाक़यात से हो रहा होगा। शायद ही कोई दिन खाली जाता हो जब तालिबान अमेरिकन और इत्तेहादी फौजियों को जहन्नम वासिल ना करते हों। मुल्क के बेशतर हिस्से पर अफगान तालिबान का कब्जा हो चुका है। पाकिस्तान को कहा गया है कि तालिबान से मुज़ाकरात करवाए जाएं और साथ ही तालिबान लीडरान पर सफरी पाबंदियां भी लगा दी गईं। फिर कतर में जो हुआ, रूस में जो हुआ, सारी दुनिया ने देख लिया। अमेरिका तालिबान की शर्तें मानने को भी तैयार है, लेकिन दुनिया के सामने अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। तालिबान का कहना है कि मुजाहिद दो, फौजी लो, हरजाना दो और निकल जाओ। लेकिन अब अफगानिस्तान में भारत की कसीर सरमायाकारी और अफगान हुकूमत, जो कि पहले से ही अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर चुकी है, बिल्कुल नहीं चाहती कि अमेरिकन अफवाज वहां से वापस जाएं। मगर अब होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, और वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग आपस में भाइयों की तरह रहा करेंगे। लाखों अफगान मुहाजिरीन जिन्हें पहले ही पाकिस्तान ने पनाह दे रखी थी, वापिस अपने घरों में जाएंगे और सब हंसी खुशी रहा करेंगे। अमेरिका और भारत पूरी दुनिया में रुसवा होंगे। अफगानिस्तान का ज़्यादा इलाका को हिंदूकुश पर मुश्तमिल है। मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान है। कुल रकबा 6,52,230 मरबा किलोमीटर है। रकबे के हवाले से मुल्क का शुमार दुनिया के 40वें बड़े मुल्क के तौर पर होता है। मुल्क की आबादी 3,15,75,000 अफराद से कुछ ज़्यादा है। आबादी के हवाले से मुल्क का शुमार दुनिया के 45वें बड़े मुल्क के तौर पर होता है। मुल्क का कॉलिंग कोड +93 और डोमेन नेम .af है। मुल्क की करेंसी को अफगानी कहा जाता है। एक अफगान अफगानी 1.83 पाकिस्तानी रुपयों, जबकि 0.87 इंडियन रुपयों के बराबर समझा जाता है। मुल्क में दूसरी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी को डॉलर कहा जाता है। मुल्क में तर्ज हुक्मरानी इस्लामी जमहूरिया है। अशरफ गनी मुल्क का सदर है। अफगानिस्तान के अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो मुल्क का 12% इलाका काश्तकारी के काबिल है, मगर काश्तकारी मुल्क के सिर्फ 1% हिस्से पर भी नहीं होती। मादनियात में सोना, चांदी, कोयला, तांबा, कांसी, क्रोमाइट, जिंक, सल्फर, लोहा, कीमती पत्थर और नमक अहम है। मुल्क में तेल के ज़खायर तो मौजूद हैं, लेकिन कई दहाइयों से जंग ज़दा होने की वजह से तेल के ज़खायर से भरपूर फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। मौसम शदीद किस्म का है, यानी गर्मियों में सख्त गर्मी और सर्दियों में सख्त सर्दी है। काबुल शहर में 2 से 3 माह तक बर्फ़ पड़ी रहती है। जलालाबाद की तरफ मौसम गर्म और बारिशें ज़्यादा होती हैं। दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स को नेस्तो नाबूद करने वाला ये मुल्क हकीकी मानों में दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। बड़े शहरों के अलावा दीगर शहरों और कस्बों में लोगों के घर कच्चे हैं, यानी कच्ची ईंटों और गारे से बने हुए हैं। मुल्क की एक बहुत बड़ी आबादी जंग के वक्त से पाकिस्तान और ईरान में हिजरत कर गई थी। इनमें से ईरानी इलाकों से तो बेशतर लोग वतन वापस चले गए हैं, मगर हिजरत ने इनकी मईशत को तबाह करके रख दिया है। जंग की सूरत हाल की वजह से इन लोगों का रोजगार असले की तिजारत और अफीमो पोस्ट जैसी नशावर फसलों से जुड़ गया। आज अफगानिस्तान पूरी दुनिया में पैदा होने वाले अफीम का 45% अकेला पैदा करता है। अफगानिस्तान में सूबे को वलायत कहा जाता है और अफगानिस्तान के कुल 34 सूबे हैं। कई सदियों तक मुल्क का दारुल-हुकूमत कंधार शहर इस्तेमाल होता रहा। 1776 से काबुल ही मुल्की दारुल-हुकूमत के तौर पर इस्तेमाल होता आ रहा है। 40 लाख अफराद की आबादी के साथ काबुल शहर अफगानिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर माना जाता है। मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर कंधार और फिर हरात शहर का नाम आता है। अफगानिस्तान में बसने वाले अगर नस्ली ग्रोहों की बात की जाए तो मुल्क की 45% आबादी पश्तून है, 25% ताजिक है, 20% हज़ारा है, 8% उज़्बेक है, 4% इमाक, 2% बलूच, 3% तुर्कमान, जबकि बाकी आबादी दीगर बसने वाले कबाइल की है, जिनमें पशाई, नूरस्तानी, अरब, बराहवी, पामीरी और कर्जर वगैरह काबिल जिक्र हैं। मुल्की आबादी के 35% लोग पश्तो ज़ुबान बोलना जानते हैं, जबकि 50% दरी ज़ुबान पर मुकम्मल अबूर रखते हैं। बाकी लोग उज़्बक, तुर्कमन, नूरस्तानी और बलोची वगैरह बोलते हैं।
पश्तो बोलने वाले ज्यादातर लोग पाकिस्तानी सरहद के साथ बसते हैं। मुल्क की बेशतर आबादी उर्दू बोलना और समझना जानती है। तालीम की शरह सिर्फ 38% है, यानी 30 साल से बड़े ज्यादातर अफराद अपनी जुबान को बोलना तो जानते हैं, लेकिन पढ़ना और लिखना नहीं जानते। पश्तो और दरी जुबान दोनों ही कौमी जुबान के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। अफगानिस्तान के अगर मज़ाहब की बात की जाए तो मुल्क के 99% आबादी सुन्नी मुसलमान है। 1% में 1 लाख के करीब हिंदू और सिख भी शामिल हैं, जबकि बाकी आबादी दीगर मज़ाहब की मानने वाली है। इन दीगर मज़ाहब में सबसे बड़ा नाम आता है बुद्ध मत के मानने वालों का। बुद्धा के 2 बड़े मुजस्मे इस मुल्क में मौजूद थे, लेकिन मुजाहिदीन ने उन्हें साल 2001 में सारी दुनिया के मना करने के बावजूद तबाह करके इनका तकरीबन नामो निशान ही मिटा डाला था। अफगानिस्तान की सबसे लंबी सरहद पाकिस्तान से लगती है, जिसका एरिया लगभग 2640 किलोमीटर के करीब है, और ये अफगानिस्तान की वाहिद सरहद है जिस पर पाकिस्तानी हुकाम की जानब से हिफाजती बाड़ लगाई जा रही है। और इसी साल 2019 के दौरान इस प्रोजेक्ट को तकरीबन मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद दहशतगर्दी और मंशियात का पाकिस्तान से 100% खात्मा मुमकिन हो सकेगा। अफगानिस्तान में शादी के लिए लड़के की उम्र 18 साल जबकि लड़की की उम्र 16 साल होना लाजिम है। क्रिकेट और फुटबॉल इस मुल्क की 2 मशहूर खेलें हैं, जबकि घोड़ों पर बैठकर मरी बकरी के साथ खेली जाने वाली बुज़कशी नामी खेल इस मुल्क की कदीम सकाफती और कौमी खेल का दर्जा रखती है। आजकल के नौजवान इन खेलों के अलावा बेसबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, हैंडबॉल, बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग खेलना पसंद करते हैं। बकरे के गोश्त, फ्रूट और चावलों की मदद से तैयार होने वाली काबली पुलाव नामी डिश इस मुल्क की कौमी डिश मानी जाती है। अफगानी सूबे कंधार में पैदा होने वाला कंधारी अनार इस मुल्क की एक्सपोर्ट की जाने वाली एशिया में अपना एक मुनफरिद नाम रखता है। पाकिस्तान समेत दुनिया के 10 ममालिक में पसंद किया जाने वाला ये कंधारी अनार दरअसल इस मुल्क का कौमी फल नहीं है, बल्कि कौमी फल का दर्जा आड़ू को हासिल है। अफगानी सनोबर इस मुल्क के कौमी दरख्त के तौर पर समझा जाता है। गुले लाला इस मुल्क का कौमी फूल है। बर्फानी चीता इस मुल्क का कौमी जानवर है। गोल्डन ईगल को इस मुल्क का कौमी परिंदा माना जाता है। 1815 के बाद स्विट्जरलैंड ने पहली मर्तबा अपने 31 फौजियों को अफगान जंग में भेजा था, जो स्विट्जरलैंड की तरफ से किसी दूसरे मुल्क में पहली बार फौजी तैनाती थी। अफगानिस्तान रकबे के लिहाज से फ्रांस से सिर्फ 7 किलोमीटर बड़ा है, जबकि बर्मा से यह रकबे के लिहाज से थोड़ा सा छोटा है। आलमी दुनिया की खबरों में जितना तज़किरा अफगानिस्तान मुल्क का हुआ है, आज तक दूसरे किसी भी मुल्क का नहीं हुआ है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में जुमेरात की रात शायरी की रात के तौर पर मनाई जाती है, जिस रात ये लोग हल्की रोशनी में शायरों की दुनिया में खो जाते हैं। इस महफिल का इख्तिताम चाय और काबली पुलाव के साथ मुमकिन होता है। अफगानिस्तान में सिर्फ एक यहूदी मुकामी है, बाकी जितने भी यहूदी थे इसराइल के क़याम के वक्त इसराइल मुंतकिल हो गए थे। दोस्तों, तालिबान का 5 सालों का दौर जो 1996 से मुल्ला उमर की क़यादत में शुरू हुआ था, अफगानिस्तान का सबसे पुरअमन दौर गुजरा था, जिसमें इस्लामी सजाओं और शरीयत का नफाज किया गया तो लोग गुनाह करने से भी कतराते थे। अफगानिस्तान का मतलब द लैंड ऑफ अफगान है, यानी अफगानियों के रहने की जगह। तारीखी हवालों से अफगानिस्तान एक अहम मुल्क है। अफगानिस्तान को दुनिया का 40वां बड़ा तारीखी मुल्क भी माना जाता है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहद के दरमियान 16 किलोमीटर का एरिया अफगानिस्तान का है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान हुकूमत की कई बार अफगान हुकूमत से इस रास्ते के लिए बातचीत हो चुकी है। हालिया दिनों में एक ट्रेन रूट बनाने पर भी बात हो चुकी है। अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया तो पाकिस्तान की वस्ती एशिया में रसाई बहुत आसान हो जाएगी। जुमे के दिन अफगानिस्तान में सभी कारोबार बंद होते हैं, यानी जुमे का दिन इनकी छुट्टी का दिन होता है। हेलमंद दरिया को इस मुल्क का सबसे बड़ा दरिया माना जाता है। अफगानी लोग दुनिया में मेहमान नवाजी के हवाले से सबसे मोतबर समझे जाते हैं। ईरान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से ये मुल्क बजरिया रेल जुड़ा हुआ है।
मुल्क में कुल 43 एयरपोर्ट्स हैं, जबकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की तादाद सिर्फ 4 है। बड़े शहरों और चंद नामी ग्रामी कस्बों के दरमियान पुख्ता सड़कों का जाल बिछाया गया है, वगरना मुल्क के बेशतर इलाकों में पुख्ता सड़कों की बहुत ज़्यादा कमी है। एक वक्त था जब पाकिस्तानियों और अफगानियों को एक दूसरे मुल्क में जाने के लिए किसी भी वीज़े की ज़रूरत नहीं होती थी, मगर आज अफगानियों को पाकिस्तान और भारत में जाने के लिए और पाकिस्तानियों और भारतीयों को अफगानिस्तान में जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत होती है। अफगानिस्तान के वीज़े का हसूल तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान में चल रहे हालात की वजह से पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान में जाने से रोका जाता है। दोस्तों, ये थी अफगानिस्तान के बारे में दिलचस्प मालूमात पर बनी हुई एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपनी तजावीज़ कमेंट की सूरत में हमारे साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। आप दोस्तों से मुलाकात होगी बहुत जल्द ऐसी ही किसी मालूमाती वीडियो के ज़रिए। तब तक के लिए अपने इस दोस्त मोहम्मद नबील को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।